सुबह की शुरुआत होती है इस मनमोहक धूप से। बर्फ़ से गांव का दिलकश नज़ारा देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया है, क्योंकि बर्फ़बारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। प्रकृति जो सुकून हमें देती है ना, वो दुनिया की कोई भी दूसरी चीज़ हमें नहीं दे सकती है, क्योंकि सुकून का नाम ही पहाड़ है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के छत पर बर्फ़ उठा रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं, क्योंकि साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। खुशी की झलक देख सकते हैं आप बोलिए आप। अब आया मजा बर्फ का। कम से कम 2010 के बाद मेरे को बर्फ उठाने का मौका नहीं मिला। अब उठाऊंगा मैं दिन भर। क्या मजा आ रहा है मेरे को। बर्फ उठाने का मजा ही अलग है। ये है जिंदगी का मजा। अब है मजा। समझा है? इसको बोलते हैं मजा। सभी बहुत खुश हैं। देखिए, इन्हें तो बर्फ़ उठाने में मज़ा आता है। आपके गांव में बर्फ़ कितनी पड़ी है और आपको बर्फ़ उठाने में मज़ा आता है कि सज़ा? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बर्फ़ बहुत 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 अच्छी लगती है, पर जब उसे उठाने की बारी आती है तो मुझे सज़ा भी लगता है, क्योंकि बर्फ़ उठाते उठाते कमर का कमरा कब बन गया पता ही नहीं चलता है। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और इस बार तो पूरा फ्रिज ही खोल दिया है। लगता है ऊपर वाला हमें कुल्फी बना कर ही रहेगा। एक दिन में बर्फ़ इतनी पड़ी कि जैसे कल उसकी शादी हो। छतों में बर्फ़ ओवरलोड हो गया है। कुछ दिन और बर्फ़ ऐसे ही पड़ी तो ना घर के ना गार्ड के दुश्मन हम बर्फ़ के हो जाएंगे। लगता है इस बार बर्फ़ हम पे बहुत मेहरबान हो गए हैं। बाकी मेहरबानी अगले साल कर लेना। इस साल का कोटा बहुत है। हम किन्नौर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू के साथ मजाक समझो सीधा यमलोक का टिकट। यहाँ मैंने थोड़ी सी बर्फ़ के साथ खेल क्या लिया। सोनू तो बर्फ़ की जगह मुझे ही फेंकने वाला था। अब मुझे खुशी हो रही थी कि मेरी बर्फ़ ख़त्म होने वाली है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मस्ती कर ही लेती हूँ। तो इसमें सोनू को आ जाता है गुस्सा, और वो तो बर्फ़ का गुस्सा सारा मुझ पे ही उतारने वाला होता है। इससे पहले गली में बर्फ़ की जगह मैं दिखूं, उठा लेती हूँ फटाफट से बर्फ़। कहते हैं ज़्यादा खुश होने से नज़र लगती है, तो मेरी खुशी को भी नज़र लग जाती है और हमें जाना पड़ता है दीदी के घर, और वहाँ भी हमें बर्फ़ उठाना पड़ता है। चलो खैर, नज़र तो लगती रहती है, पर इसी बर्फ़ का इंतज़ार हम सर्दी भर कर रहे थे। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो ही गई है। इस सुंदर नज़ारे को देखकर आपको भी यहाँ आने का मन कर रहा होगा, मुझे पता है। तो आप भी बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं तो ज़रूर किन्नौर में आए। हमारे दादा दादी कहा करते थे, ये बर्फ़ नहीं सोना है सोना। अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो हमें पानी भी नसीब नहीं होगा। यहाँ पर पहुँचते ही सेवंग को अचानक से प्यास लग जाती है और वो पानी की तलाश में चली जाती है, क्योंकि सोने की तलाश तो हो गई होती है। अब मेरे अंदर तो गेट खोलने की हिम्मत भी नहीं बचती है, क्योंकि हमने इतना सारा सोना इकट्ठा जो कर लिया था। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बर्फ़ कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि विशाल भैया बोल रहे हैं, अरे बाबा रे, हमने 20 साल के तजुर्बे में इतना सारा बर्फ़ कभी नहीं देखा। तो कहते हैं नारी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आपने सुना तो होगा ही, पर आज देख भी सकते हैं। मेरे बिना तो बर्फ़ कभी साफ़ ही नहीं होगा। नारी शक्ति पे कभी शक मत करना, क्योंकि मेरे आने से बर्फ़ कैसे साफ़ हो गया आपको दिख ही रहा होगा। सोना मिलने की खुशी में आज हम पानी पीना ही भूल गए हैं। तो बर्फ़ उठाते उठाते मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं थोड़ी सी बर्फ़ खा लेती हूँ और मेरी प्यास बुझ जाती है, क्योंकि बर्फ़ में पानी होता है और एक बार खाने से उसे बार बार खाने का मन करता है। यहाँ हमारा बर्फ़ हो जाता है साफ़, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम। इन दोनों को देखकर तो मुझे तरस ही आ जाती है। लगता है शरीर में जान ही नहीं बची है। सर्दी पर बैठने का इन्हें अच्छा फल मिल ही जाता है। हमने सोचा कि बर्फ़ नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पर बर्फ़ ने तो हम सबको हिला ही दिया। अचानक से सोनू के शरीर में शक्तिमान की शक्ति आ जाती है, और मैं तो भगवान जी से यहाँ ये बोल रही थी कि देना है तो थोड़ा थोड़ा दो, इतना सारा देने की ज़रूरत नहीं है। बर्फ़ ने तो मेरा छिलका ही उतार दिया। अगर और बर्फ़ पड़ेगी तो क्या होगा नहीं पता।
चाहे छिलका ही क्यों ना उतर जाए, पर बर्फ़ हम किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। लगता है इस बार के बर्फ़ को देखकर तो हम किसान अंबानी को भी फेल कर देंगे। बर्फ़बारी की वजह से हमारे किसान, खेत खलियान और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस बार बर्फ़ बहुत पड़ी है, तो खुशी की बात तो है, क्योंकि जल ही जीवन है और हमारे लिए बर्फ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और टाटा, बाय बाय।